कैथरीन के साथ ब्रैनविस के जो सेशंस चल रहे थे उन्हें कई महीने गुजर चुके थे और अब कैथरीन लगभग बहुत हद तक ठीक हो चुकी थी और अपने लगभग सभी डरों पर काबू पा चुकी थी। उसकी ज़िंदगी अब पटरी पर आनी शुरू हो चुकी थी। लेकिन एक चीज़ और जो सामने आ रही थी वो ये कि अब जो सेशंस हो रहे थे उनमें कुछ नया निकल के नहीं आ रहा था। ना देवात्माओं के कुछ अधिक संदेश मिल पा रहे थे और ना ही कैथरीन अपने किसी नए बर्थ का एक्सपीरियंस बता पा रही थी। वो भी अगर सेशंस होते थे तो वो अपने पुराने एक्सपीरियंस को ही दोबारा रिपीट करती थी। और अब वो स्टेज आ चुकी थी कि कैथरीन को ये लगने लगा था कि ये जो सेशंस हैं अब उसकी और मदद नहीं कर पाएंगे। ये खुद कैथरीन का इस विषय में अब ये सोचना था। ब्रैनविस चाहते तो नहीं थे, वो चाहते थे कि इस तरीके के सेशंस कैथरीन के साथ जारी रहें, लेकिन कैथरीन की इच्छा को देखते हुए और कुछ नया जो निकल के नहीं आ रहा है वो सब देखते हुए उन्होंने इस चीज़ को अब यहीं समाप्ति की ओर ले जाने का फैसला किया। शायद अब देवात्माएं कोई नया संदेश नहीं देना चाह रही थी। इस वजह से अब देवात्माओं के संदेश भी प्राप्त नहीं हो पा रहे थे और ये भी हो सकता है कि आज का जो कैथरीन का जीवन था उसके साथ जो जीवन कनेक्टेड थे वो सामने आ चुके थे। अब और जिन नए जीवन थे वो कैथरीन के आज के समय के साथ, आज के जीवन के साथ कनेक्टेड नहीं थे, इसलिए वो नहीं खुल रहे थे। कैथरीन की जो जिंदगी थी उसमें बहुत ही पॉजिटिविटी आई थी। स्टुअर्ट आज भी उसके जीवन में था, लेकिन अब वो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ डेटिंग कर रही थी और स्टुअर्ट उसकी लाइफ में बस एक दोस्त की तरह था। इसी तरह कुछ वक्त गुजरा और कुछ महीने और गुजरने के बाद कैथरीन एक बार फिर डॉक्टर ब्रैनविस के पास आई, लेकिन अब वो पहले की तरह कोई समस्या ग्रसित नहीं थी। एक चीज़ थी जिसके विषय में वो जानना चाह रही थी, क्योंकि उसे कुछ एक सपना था जो बार बार आ रहे थे। उसे बार बार एक सपना आ रहा था कि एक सांपों का बहुत बड़ा बिल है जहाँ धार्मिक प्रक्रिया जैसा कुछ चल रहा है और उसे उस एक बहुत विशालकाय बिल है जहाँ पर और भी बहुत से लोग हैं, उन सब के साथ उसे भी वहाँ धकेल दिया गया है। वो उस बिल से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, रेत में हाथ गड़ाकर बाहर निकलने की कोशिश कर रही है और सांप ठीक उसके नीचे हैं। और जब भी वो यहाँ पर पहुँचती थी, इस बिंदु पर पहुँचती थी, तभी वो घबराकर जाग जाती थी। क्योंकि ये सपना बार बार रिपीट हो रहा था, इसलिए वो ब्रैनविस के पास आई। लेकिन इस सेशन में भी कुछ बहुत खास निकलकर सामने नहीं आया। उस सेशन में जो उसके एग्जैक्टली शब्द थे वो ये थे, जहां मैं हूं वहां बहुत गर्मी है। पत्थर की ठंडी और सीलन भरी दीवारों के पास मुझे तो आदमी खड़े दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने मुकुट पहन रखे हैं। उनके दाएं घुटने के आसपास रस्सी लिपटी हुई है। रस्सी में मनके गुंथे हुए हैं। ये लोग पत्थर और मिट्टी का एक बहुत बड़ा भंडारघर बना रहे हैं और इसमें कुछ गेहूं जैसा कुटा हुआ अनाज रखा है। मुझे पानी दिखाई दे रहा है, नीला पानी। कोई मुखिया है जो दूसरों को आदेश दे रहा है। अन्न भंडारण के नीचे 3 सीढ़ियां हैं। वहां देवता की एक प्रतिमा है। वो मौसम के देवता हैं। अनाज को ताजा बनाए रखने के लिए दीवारों को कोलतार से सील किया गया है ताकि हवा ना आर पार जा सके। मेरे चेहरे पर खुजली हो रही है। मैंने अपने बालों में नीले मनके लगाए हुए हैं। चारों ओर कीड़े हैं, मक्खियां हैं जो मेरे हाथ पैरों पर काट रही हैं। एक उत्सव चल रहा है। मैंने अपने बालों की चोटियां गोदी हुई हैं। उनमें सोने की जंजीर वाले मनके लटके हुए हैं। मेरे बाल काले हैं। मैं एक राज परिवार का हिस्सा हूँ। मैं यहाँ किसी आयोजन पर आई हूँ। किसी भोज का आयोजन हुआ है। देवताओं को मनाने का कोई उत्सव है। यहाँ जानवरों की बलि दी जाती है, इंसानों की नहीं। बलि दिए हुए जानवर का खून एक स्टैंड से बहता हुआ एक प्याले में आता है
और फिर सांप के मुंह में चला जाता है। इस सेशन से कुछ विशेष निकल कर नहीं आया, बस इतना समझ आता है कि कैथरीन जो सपना देख रही है उसका ताल्लुक उसके इस बर्थ से है। लेकिन यहीं पर जो एक विशेष चीज़ हुई, देवात्माओं द्वारा एक बहुत शॉर्ट मैसेज दिया गया, जिसे मैं एग्जैक्टली जो कैथरीन ने बोला उसके शब्दों में बताने जा रही हूँ। सभी कुछ बहुत तेज और जटिल है, वो मुझे कुछ बता रहे हैं विभिन्न धरातलों में बदलाव और वृद्धि के बारे में। वहां एक ज्ञान का और एक परिवर्तन का धरातल है। हम एक जीवन में आते हैं और यदि हम अपने सबक पूरे कर लेते हैं तो हम दूसरे आयाम में, दूसरे जीवन में चले जाते हैं। हमें अपने उद्देश्य को पूरी तरह से समझना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें आगे जाने की अनुमति नहीं होगी। हमें फिर से सब कुछ दोहराना होगा क्योंकि हम सीख नहीं पाए हैं। हमें सभी दिशाओं में अनुभव लेना चाहिए। हमें इच्छा की दिशा में जाना होगा, लेकिन साथ ही दान की भी। यहां बहुत कुछ जानने के लिए है। बहुत से देवदूत इनमें शामिल हैं। इसी वजह से हम यहां हैं। देवात्माएं केवल इसी धरातल पर है। इसके बाद ब्रायन विस के लिए सिर्फ एक लाइन का संदेश था, जो शायद एक तरह से देवात्मा का मैसेज था कि अब वो नहीं आएंगी। देवात्माओं द्वारा कहा गया, हमने अब तक जो भी बताया उसके बाद अब तुम्हें खुद के अंतर्ज्ञान से सीखना चाहिए। इस लाइन से स्पष्ट होता है कि एक तरह से देवात्माओं द्वारा ब्रायन विस तक ये मैसेज पहुंचा दिया गया कि अब जो कुछ भी उन्होंने बताना था, मैसेज पहुंचाने थे, वो पूरे हुए। और जैसे यहाँ पर देवात्माओं द्वारा एक ज्ञान का धरातल है और एक परिवर्तन का धरातल है, ये बताया गया। और आगे ये भी कहा गया कि हम इस जीवन में आते हैं और जब हमारे सबक पूरे हो जाते हैं तो हम दूसरे आयाम में चले जाते हैं। यानी यहाँ पर इस बात का जो अर्थ निकलता है वो ये निकलता है कि जब हमारे लेसन इस पृथ्वी नाम के आयाम में पूरे होते हैं तो हम दूसरे प्लैनेट्स पर भी, जो इससे ऊंचे स्तर के धरातल हैं, वहां पर भी नए सबक सीखने के लिए जाते हैं। लेकिन ये जो आगे के धरातल हैं, यहाँ तक जाने की अनुमति तभी मिलती है जब आप अपने सारे लेसन जो इस धरती पर आपने पूरे करने हैं वो पूरे कर लेते हैं। और अगर आप अपना कोई जीवन व्यर्थ कर देते हैं, कोई लेसन जो आपने सीखना था आपने नहीं सीखा, तो आप फिर से वो लेसन सीखने के लिए आते हैं। और लास्ट में जो कैथरीन द्वारा एक बात कही गई, देवात्माएं केवल इसी धरातल पर हैं। इस बात का अर्थ ये निकल कर आता है कि जो मार्गदर्शक स्तर की जो आत्माएं हैं वो हमें संभालने के लिए सिर्फ पृथ्वी नाम का ही ये प्लेनेट है जहां वो हमारे साथ है। इससे आगे का जो जीवन होता होगा, जो दूसरे आयामों में चलता है, वहां शायद हमें मार्गदर्शकों की इतनी सपोर्ट इस तरह से नहीं मिलती। क्योंकि ये चीज जो लास्ट में एक लाइन कही कैथरीन ने, देवात्माएं केवल इसी धरातल पर है, उससे स्पष्ट होती है। और यकीनन जो आत्माएं, ये पृथ्वी तो शायद सबसे मुश्किल प्लैनेट्स में से एक होता होगा जहां एक शुरुआती शिक्षा प्राप्त करनी होती है सोल ने, तो इसीलिए ये, क्योंकि कोई भी जब आप नई चीज में पैर डालते हैं तो वो मुश्किल होती है, लेकिन जैसे जैसे आप उसमें आगे बढ़ते जाते हैं फिर वो सरल होता जाता है। और शायद ये पृथ्वी नाम का ही प्लैनेट है जो सबसे ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये शुरुआत है। जो आत्माएं चौथे, पांचवें, छठे स्तर पर पहुंच जाती हैं, जो मैच्योर हो जाती हैं, वो फिर सही मायनों में हमेशा आनंद वाली स्थिति में रहती हैं। और ये पृथ्वी नाम का प्लैनेट, शायद ये जो जीवन हमें मुश्किल लगता है, इसके पीछे वजह भी यही है, क्योंकि ये वो जो आपकी सोल की वो सोल ने जो परमानेंट वाला आनंद पाना है, ये उसे पाने से पहले का चक्र है। और इस प्लेनेट से जब अपनी शिक्षा पूरी करके हम निकलते हैं तो वो हम उस परमानंद वाली स्टेज में होते हैं, परम सुकून। और ये बात शायद ये प्रकृति भी जानती है, इसीलिए हमें मार्गदर्शकों की इतनी सपोर्ट मिलती है जो आगे के धरातलों पर नहीं मिलती।
और इसी सेशन में एक छोटा सा जिक्र कैथरीन ने ब्रैनविस के लिए भी किया। उन्होंने कहा कि वहां एक काली बाड़ है, उसके अंदर मकबरे का पत्थर है, आप भी वहां मौजूद हैं? मैं भी? हाँ। क्या तुम उस लिखी इबारत को पढ़ सकती हो? उस पर नाम है नोबल। 1668, 1724। उसके ऊपर फूल हैं। ये फ्रांस या रूस की कोई जगह है? आपने लाल रंग की पोशाक पहनी है। मुझे दिख रहा है एक सोने की अंगूठी, एक घोड़े पर से फेंकी गई, राज चिन्ह के रूप में इस्तेमाल होने वाली। ब्रैनविस शायद उस बर्थ में राज परिवार से ताल्लुक रखने वाले कोई व्यक्ति रहे होंगे, लेकिन जैसा कि इस सेशन से स्पष्ट हो चुका था कि आगे ना तो देवात्माओं द्वारा कोई मैसेज मिलने वाला है और ना ही कैथरीन के सेशंस में से कुछ विशेष जानकारी निकल कर आने वाली है, तो अब इन सेशंस को और जारी रखने का कोई मतलब नहीं था और कैथरीन भी अब इन सेशंस को जारी रखने के लिए उत्सुक नजर नहीं आती थी। इस सेशन के 2 महीने बाद कैथरीन का मैसेज आया ब्रैनविस को और उसने ब्रैनविस से कहा कि कैथरीन के पास एक संदेश है उन्हें देने के लिए। अब वो संदेश क्या था, इसके बारे में हम अगली कड़ी में जानेंगे। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।